बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रमोद जैन भाया ने फिर से नामांकन भरा है। अंता से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया। कांग्रेस के दिग्गज नेता नामांकन में जुटे और 14 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में नामांकन पत्र भरा गया था। पत्नी और बेटे के साथ नामांकन दाखिल किया। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय दिग्गज नेता, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, शांति धारीवाल, अशोक चांदना समेत कई कांग्रेस के नेता शामिल हुए। तो अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 से जुड़ी यह बड़ी खबर है। प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल किया है। अंता से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन। कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रमोद जैन भाया नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस रैली में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे थे। अंता सीट पर उपचुनाव होना है। 11 नवंबर को वोटिंग होगी और उससे पहले देखिए सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है। प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा गया है और नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता नामांकन रैली में जुटने के लिए पहुंचे हुए थे। जिस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रमोद जैन भाया पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने अंता सीट से प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि बीजेपी के पत्ते अब तक खुले नहीं हैं और निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर नरेश मीणा हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। वीरेंद्र हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तमाम कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहे इस रैली में। जरा बताइए कैसी उस वक्त की तस्वीरें थी और क्या तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है अंता उपचुनाव को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूँगा शिवानी, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो अंता सीट पर उपचुनाव होना है उसके लिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आप देखेंगे कि जो तीसरा जो यहाँ पर नरेश मीणा भी जो है अपनी तरफ से पूरी तरीके से जो है इस लड़ाई के अंदर कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुख्य दल कहे जाते हैं राजस्थान के अंदर, अगर मान लीजिए अभी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ ही समय में जो है बीजेपी अपने जो प्रत्याशी है वो किस नाम को उतारती है, क्या वाकई में जो है यहाँ पर जो यहाँ के बीजेपी के जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं उनको उतारती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे चुनाव के अंदर जो है त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि अगर मैं जातीय समीकरण की बात करूं तो यहाँ पर जातीय समीकरण भी काफी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव के अंदर किस तरीके से जो है कांग्रेस है वो यहाँ पर पिछड़ती हुई दिखाई दी। वजह यही थी कि प्रमोद जैन जो भाया है उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। उसका नतीजन जो है यहाँ पर आपने देखा होगा कि उनको हार का मुंह है वो देखने को मिला था। लेकिन अब जो है यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं तो इस उपचुनाव के अंदर जो है बीजेपी और कांग्रेस और वहां पर देखेंगे नरेश मीणा जो कि यहाँ पर दोनों ही दलों के लिए जो है सिरदर्द बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों दलों के बीच में क्या नरेश मीणा वाकई में यहाँ पर जो है थर्ड फ्रंट के या फिर जो कह सकते हैं तीसरे मोर्चे के अंदर जो है अपनी जीत हासिल कर पाते हैं, यानी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी अभी भी जो है अपना जो कह सकते हैं कि प्रत्याशी को उतारने या फिर उसकी जो नाम की घोषणा करने की जो अभी भी है वक्त लगा रही है। अब कितना वक्त लगेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए इंतजार करना होगा कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कब होता है। और 12 से हमारे सहयोगी ब्रिजेश भी जुड़ चुके हैं। एक बार ब्रिजेश के पास चलते हैं। ब्रिजेश, देखिए अंता उपचुनाव को लेकर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश लगाती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि 12 जिले के अंता विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं जहां 11 नवंबर को मतदान होगा और अब इसके लिए लगातार जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही है। हालांकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे प्रमोद जैन भाया उनके द्वारा पूर्व में नामांकन दाखिल कर दिया गया था, तो वहीं कल नरेश मीणा के द्वारा निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया गया है। वहीं आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया उनके द्वारा भी दोबारा से फिर नामांकन दाखिल किया गया है, जहां पर कांग्रेस के जो दिल्ली के और प्रदेश के जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय जो नेता हैं वो आज
नामांकन रैली के दौरान पहुंचे और उस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई तरह के तंज कसते और आरोप लगाए। हालांकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है प्रमोद जैन भाया, उनको इस उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर से मौका दिया है। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अभी तक भाजपा ने अपने उम्मीदवार प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि जो ये कांग्रेस के द्वारा जो नामांकन रैली की गई थी, जी। ये बारा के मंडी प्रांगण में रैली हुई थी और कई तरह की बातें नेताओं के द्वारा कहा गया है। और वहीं जो प्रमोद जैन भाया के ऊपर पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप जी। थे, उनके बारे में उन्होंने बताया है। दूसरा, उनको कहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के टूल है और जी। भारतीय जनता पार्टी इनको टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है।